बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आगाज़ में आप लोगों के नाम एक शेर कल भी सुनाया था, काफ़ी उसकी क्लिपिंग्स वायरल मुझे नज़र आई आज ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, तो सोचा एक और शेर आप लोगों के नाम कर देता हूँ। तो शेर ये है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, मुझे किसी ने भेजा तो मैंने सोचा कि ये भी आपकी नज़र कर देता हूँ। तो वो इमरान खान साहब पहले कहा करते थे घबराना नहीं है, आज उन्होंने कहा है कि सब्र करें। तो घबराना नहीं है से सब्र करें तक का सफ़र जो है वो तय हो गया है और ये एक मुश्किल मरहला है। आई अंडरस्टैंड ऑन अ सीरियस नोट कि पूरी पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है, टूट फूट का शिकार है और बात अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी तक जाती जा रही है। आज हुकूमत के एक वज़ीर डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि पार्लियामेंट ये फ़ैसला करेगी या कर सकती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। मामला उस तरफ जाता जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जितना भी एपिसोड अब हो चुका, इससे पीटीआई का वोट बैंक शायद डबल हो गया है। जितना कुछ हुआ इस एपिसोड में, एक आम शहरी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है या जो ना इसको पसंद करता है ना उसको पसंद करता है ना उससे नफ़रत करता है, वो इस सारे एपिसोड को देख के कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि यार ये अब ज़्यादती हो रही है। तो अगर कल को इलेक्शन होता है तो वो जो सिंपैथी वोट है वो इमरान खान को मिल सकता है, चाहे उसके वो हैवी वेट चैम्पियंस हों या ना हों। फिर भी अभी देखें ना, फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ दी, कोई गिला नहीं है उनसे, और जिस किस्म की सिचुएशन का सामना उन्हें करना पड़ा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि क्या बीती है उनके ऊपर। और उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, पिछले एक साल में बड़े मुश्किल हालात में पार्टी को डिफेंड किया है। आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा कि कोई कुछ लोगों के लिए, आप ओवरऑल की बात नहीं करता, कुछ लोगों के लिए जो जज्बाती हैं गालम गलोच भी शुरू कर देते हैं और बहुत बुरा भला भी कह देते हैं। लेकिन जो उनकी फैमिली ने सहा है, अपनी बच्चियों के साथ जेल में मुलाकातें, फिर अदालतों में मुलाकातें और भी बहुत कुछ हुआ, एक साल तक उन्होंने बड़ा डिफेंड किया है बड़े मुश्किल हालात में। शीरी मज़ारी के साथ क्या हुआ, अली मोहम्मद के साथ क्या हो रहा होगा, शहरियार आफरीदी के साथ क्या हो रहा होगा, उमर अयूब के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, फिर हमाद अज़हर हैं। कल को उमर अयूब या हमाद अज़हर में से भी कोई एक आध पार्टी छोड़ दे, जैसे आज इमरान खान अभी कुछ देर पहले खिताब में बता रहे थे कि जनाब मुझे मैसेज भेजा उन्होंने कि अब मेरी बस हो गई है। अब वाकई जब आप एक हद तक आम ट्विस्ट कर दे तो बंदा बर्दाश्त करता है, उससे आगे फिर नहीं बर्दाश्त होती, उससे आगे लगता है कि बस टूट जाएगी बाजू, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये वो पॉइंट आ गया है आम ट्विस्टिंग का कि जहाँ बस हो गई, अपनी फैमिली को कोई भी सफ़र होता नहीं देख सकता। इसलिए कल को कोई और भी पार्टी छोड़ेगा तो इमरान खान ने कहा है कि अच्छा है, मैं लोगों को कहता हूँ कि मुश्किल वक्त से बचो और अगर इतना प्रेशर है बेशक छोड़ दो पार्टी, कोई मसला नहीं है। और शीरी मज़ारी को भी उन्होंने आज खराज तहसीन पेश किया। अब इस सारे मामले में हो क्या रहा है, असल में ये सारा एपिसोड क्यों हो रहा है, और इसके नतीजे में इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत अहम खिताब करते हुए उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त पेशकश की है, उसके ऊपर भी बात करनी है। वो जो उन्होंने मुज़ाकरात की जानिब एक नहीं दो कदम आगे बढ़ाए और कहा कि वो अपनी कमेटी सुबह अनाउंस करने वाले हैं जो कि जाके मुज़ाकरात करें, और बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। अभी जहांगीर तरीन एक्टिव हो रहे हैं और पार्टी में क्या हो रहा है, कौन कौन से लोगों के साथ कौन कौन लोग मिल रहे हैं, आगे चल के आपको बताना है। उन्हें ये जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बात अब पीटीआई पर पाबंदी की तरफ जाती जा रही है। अब ये भी तय करना है कि ये डोमेन पार्लियामेंट की है या नहीं, ये पार्लियामेंट डिसीजन कर सकती है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी मैंने सुना है जहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं कल इस बारे में ज़रा पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर समझ के आपको बताऊँगा कि कैसे हो सकता है सारा, लेकिन इस तरफ मामला जाता जा रहा है। अब जो पीटीआई के बचे कुछ लोग हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस क्लब में जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करें और बेल ले लें, या फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है तो बेल भी नहीं है, फिर बस जेल ही जेल है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो चल रहा है, जो ट्रेल अभी तक की नज़र आई है ये है। और बात अब खाली सिर्फ जेल तक नहीं है, छापों तक नहीं है, गिरफ्तारियों तक नहीं है, मुकदमात तक नहीं है, अब लोगों के पर्सनल कारोबार एक तरह से बंद हो रहे हैं। जो लोग अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जा रहे हैं या ऐसी वॉच लिस्ट में डाले जा रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर भी ना जा पाएँ, और मेरा ख्याल है जो सूबाई हुकूमतें नज़र रखती हुई हैं उनकी लिस्टों में भी नाम है, तो उनके लिए छुपने की भी कोई जगह नहीं है। यानी हर हाल में उन्हें सामने आना पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, अलहदगी करनी पड़ेगी, तब जाके जान छूटेगी।
अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं है। इस सारे मामले में एक ताज़ा हवा का झोंका ये है कि इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने अपनी पूरी तफसील सारी बताई कि ये नज़रिया नहीं ख़त्म हो सकता, वोट बैंक नहीं ख़त्म हो सकता, पार्टी नहीं ख़त्म हो सकती, मैं नए लोगों को मौका दूंगा, वो जीत जाएंगे, वॉट एवर जो उनका इस टाइम एक स्टांस है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से, यानी जाहिर बात है वो पीडीएम से तो मुखातिब नहीं है, ये तो मुझे पता है, और उन्होंने जिधर मुखातिब होना है उधर ही होकर उन्होंने कहा कि मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। और एक तरह से उन्होंने बातचीत का इंदिया दिया है कि मैं कल अनाउंस भी कर दूंगा, 2 लोग जो मेरे होंगे वो बातचीत करने के लिए आपके पास आएँ। क्या TOR हो क्या हो, इस सारी सूरत हाल में ये बेस्ट ऑप्शन है। जेस्चर उन्होंने बहुत दफ़ा पहले भी दिए थे, मुझे मालूम नहीं कि क्यों उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया गया या वो सुना नहीं गया। अभी हमारी भी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मुलाकातें कई रही हैं जिसमें उनसे क्वेश्चंस पूछे कि आप बातचीत क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते। वो कह रहे हैं मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो जेस्चर भी दिए हैं, पैगामात भी भेजे, कई लोगों के थ्रू भी मैसेजेस भिजवाए, लेकिन अगर अगली तरफ से नहीं है तो मैं फिर क्या करूँ। तो अभी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर उन्होंने अलग ऐलान कह दिया कि मैं बातचीत करने के लिए अपनी कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर मुल्की हालात को देखा जाए तो मेरा ख्याल है बातचीत होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई वे आउट निकालना चाहिए। ये वापस एक जो रिश्ता है आवाम का, अपने इदारों का, अपने लोगों का, ये सारा रिवाइव होना चाहिए। ये इतनी तकसीम नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पहले ये होता था कि मिसालें रही हैं कि लीडर्स डील कर लेते थे, मुल्क से चले गए, कारकुनान के साथ कुछ नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं है कि क्या है। डील जब हो जाती थी फाइनल, जब जाने की तैयारी, तब पता चलता था कि अच्छा जनाब जा रहे हैं बाहर। इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि लीडर डील नहीं कर रहा किसी भी तरह से, और वो बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं है बिल्कुल, और जो सारा नज़ला है वो गिर रहा है नीचे कारकुनान पर, और कारकुनान जो है वो अब डील कर रहे हैं जेल के अंदर अंदर के, ठीक है जी हम जाते हैं बाहर, जाके ऐलान करते हैं अलहदगी का ऐलान। तो ये अब लीडर तो कह रहा है मैंने बैरून मुल्क नहीं जाना, मैं कोई डील नहीं करनी, तो जो अंदर अब फंसे हुए अब वो डील्स करने पर मजबूर है, वो कर रहे हैं। ये एक प्रेसिडेंट अलग किस्म का सेट हो रहा है जो पहले कभी नहीं था। खैर बात ज़रा ज़्यादा ही आगे निकल गई, असल मुद्दे पे आते हैं कि अगर इमरान खान या PTI माइनस होती है, जैसे इमरान खान ने आज खिताब में भी कहा कि अगर मुल्क की बेहतरी है तो मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने तो पेशकश भी कर दी। अगर इमरान खान और PTI माइनस होते हैं तो वे फॉरवर्ड क्या है, आगे बढ़ना क्या है। ये जो लोग हंसी खुशी आगे पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, इनको क्या तसल्ली दी गई है या इनको क्या कॉन्फिडेंस मिला है कि ये पार्टी की जो सियासत है वो भी करते रहेंगे और PTI में भी नहीं रहेंगे, तो होने क्या जा रहा है। तो जो मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ या जो मुझे ऐसा लगता है वो ये कि जहांगीर तरीन अचानक से बड़े, अचानक से नहीं खैर काफ़ी टाइम से, लेकिन वो खामोशी से एक्टिव है, राब्ते कर रहे हैं लोगों के साथ। और मुझे ऐसा लगता है जहांगीर तरीन प्लस फैसल वाडा प्लस फवाद चौधरी प्लस माइनस इमरान खान, इस किस्म का कोई सिनेरियो में बिल्ड होता देख रहा हूँ। इमरान खान की थोड़ी सी मैंने और बात करनी है। आज उन्होंने कहा कि कारकुनान से कि सब्र करें, मुश्किल वक्त है, मुझे मालूम है कि ये सारा कुछ क्यों कैसे हो रहा है, सारी उन्होंने डिटेल बताई, आपने यकीनन सुन लिया होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जितना प्रेशर हमारे लोगों पर डाला गया, मैंने शुक्र किया कि शीरी मज़ारी ने पार्टी छोड़ दी। जिस किस्म की या जिस फेज़ से वो गुजर रही थी, उनका पार्टी छोड़ना बनता था। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया शीरी मज़ारी को कि उसके जो मुखालिफ हैं वो भी ये जानते हैं कि वो कितनी मुहिब वतन हैं और कितनी नज़रियाती थी। और उनकी पार्टी में वो एक ऐसी वाहिद खातून थी, बल्कि एक सानिया निश्तर भी थी, जो पूरा एजेंडा पढ़ के आती थी और एक एक चीज़ को वो नुक्स निकालती थी। उनमें से ये मुझे पर्सनल पता है कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो शीरी मज़ारी सिर्फ एक खातून होती थी जो डट जाती थी कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। वो पूरा शाउट करती थी, अपना पूरा नैरेटिव बताती थी, और जो उनको लगता था कि असूली तौर पर ठीक है वो उसके हक में, चाहे कोई भी कह दे कि ये कर लेते हैं, लेकिन वो डट जाती थी। तो इसलिए शीरी मज़ारी जो थी वो एक बड़ी वोकल पर्सनालिटी थी। मिस करेंगे PTI वाले उनको, अच्छे दिनों की उम्मीद पे कि शायद दोबारा कभी रीयूनियन हो उनकी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपील की है आखिरी कि ये बड़ा एक क्रूशल मौका है, हिस्ट्री माफ़ नहीं करेगी अगर अब कोई डिसीजन ना लिया गया तो। सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में है, ऐसा महसूस हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है बाज़ार के अंडर प्रेशर महसूस कर रही है ख़ुद को, जजेस जो हैं, और वो फ़ैसला देने में रिलक्टेंट हैं और लंबा खींच रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि वो इस फेज़ को निकालना चाहते हैं किसी तरह से। ये जो 5-10 दिन का फेज़ है मज़ीद,
ये किसी तरह से गुजरे और वो फिर किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब फर्म स्टैंड ले और डिसीजन दे। लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, जैसे आज हाई कोर्ट से मोअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स आए कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो तो नहीं छोड़ेंगे आपको, तो इस तरह के रिमार्क से ऐसा लगता है कि जैसे जजेस स्टैंड नहीं ले पा रहे। और ज़ाहिर बात है जहाँ उनकी फैमिलीज़ अंडर सर्वेलेंस हैं, फ़ोन कॉल्स टेप हो रही हैं, एक एक चीज़ पर नज़र है, तो वो कितना प्रेशर में होंगे। कल को उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कर रहा हो तो वो भी ये नहीं चाहते होंगे। तो ये इस वक्त बड़ी एक अजीब सी फ़िज़ा बनी हुई है पाकिस्तान में। फिर से वो कहते हैं ना दुआया व्लॉग शुरू हो जाता है यहाँ से हमारा, कि अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि जिनके हाथ में पावर है, जो डिसीजन मेकर हैं, उनका और आवाम का जो एक रिश्ता है वो वापस जुड़े। वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब वो वापस जुड़ जाए तो वो कई मसाइल का हल निकाल लेगा। ना आवाम अपनी फ़ौज से अलग हो सकती है, ना फ़ौज अपनी आवाम से अलग हो सकती है। ये तो बात तय है। इसमें शायद आप लोग कुछ बुरा भला भी कहें मुझे, लेकिन ये फैक्ट है, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये जो गलत फहमी है ना, इनको थोड़ा सा कम करने के लिए आपको इंडिविजुअली भी किरदार अदा करना होगा। जो आपके दिलों में कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत है एक चीज़, उसको भी आप सेट असाइड करें अभी के लिए कह रहा हूँ, ताकि इसका लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। मौका तो दीजिए, आपके अपने ही लोग हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।